उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में महाराष्ट्र की तर्ज पर बड़ी हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ गणेश चतुर्थी के पर्व पर गणेश भगवान को स्थापित किया गया। अलीगढ़ शहर के प्राचीन गिरिराज जी मंदिर के महंत योगी कौशलनाथ ने बताया कि गणेश भगवान को गोबर और मिट्टी के बने हुए स्थापित करने चाहिए। पीओपी व अन्य वस्तुओं से गणेश जी नहीं स्थापित करने चाहिए, जिससे गणेश विसर्जन करने में श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। श्रद्धालुओं के द्वारा अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार गणेश भगवान को स्थापित किया जाता है और फिर उसी भावना के अनुरूप विसर्जन किया जाता है। शहर में श्रद्धालुओं के द्वारा गणेश भगवान को स्थापित करने एवं पूजा अर्चना में उत्साह देखने को मिल रहा है। इस खबर को लेकर इस वक्त हमारे नेशनल भारत टीवी चैनल के उप संपादक शशि गुप्ता जी सीधे वीडियो लाइव पर जुड़ चुकी हैं। जी शशि जी, बताइए इस खबर को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? महाराष्ट्र की तर्ज पर अब गणेश चतुर्थी का त्योहार हर जगह मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं, दरअसल अलीगढ़ में भी बड़े धूमधाम से गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है और सभी लोग अपने प्रतिष्ठानों पर, गलियों में, मोहल्लों में, अपने घरों में गणेश जी को स्थापित करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, फिर उनको विसर्जित करते हैं। मैं एक प्रतिष्ठित मंदिर गिरिराज जी में स्थित हूँ, जहाँ मेरे संग महंत भी मौजूद है। महंत जी के द्वारा जानूंगी क्या इनकी प्रक्रिया, क्या विधि है, क्या विधान है और क्या इसकी पूजा से लाभ मिलता है। इस तरह की जानकारी मैं इनसे लूंगी कि गणेश चतुर्थी का त्योहार क्यों मनाया जाता है। इस तरह से महाराष्ट्र में मनाया जाता था, अब यूपी में भी पूरे में मनाया जा रहा है। क्या इसके पीछे का राज है, क्या फैशन है, क्या मन में आदमियों की श्रद्धा है, क्या चीज है, वो मैं जानना चाहूंगी इनसे। तो मैं बात करूंगी बहन जी से कि उन्होंने भी अपने यहाँ पे एक गणेश जी की मूर्ति को स्थापित किया गया अपने मंदिर में। क्या पूरी प्रेम परिचय? सर नमस्कार। पहले तो आपसे जानना चाहूंगी क्या परिचय है? मैं महंत योगी कौशलनाथ, गिरिराज जी हनुमान मंदिर, अचल सरोवर। सर, जैसे कि महाराष्ट्र की तर्ज पर पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है और अपने घरों पे गणेश जी को स्थापित किया जाता है, क्या विधि विधान है इसका? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी मूलतः महाराष्ट्र से आया एक पर्व है और मैं ये कहूँगा कि ये पूरा भारत अखंड है। पहली बात तो कोई भी पर्व कहीं से भी आ सकता है। आप देखते हैं कि खाटू श्याम जी की पूजा राजस्थान में होती थी, आज पूरे विश्व में हो रही है। बांके बिहारी वृंदावन से आए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि महाराष्ट्र की पूजा यहाँ नहीं हो सकती। पहली बात तो ये, लेकिन होना चाहिए विधि और विधान के अनुसार, शास्त्रों की अनुसार होना चाहिए, तो वो संगत है, नहीं तो फिर वो बेकार है, व्यर्थ है, पूजा बिल्कुल व्यर्थ है। हमारे यहाँ विसर्जन की जो परंपरा है पार्थिव गणेश या गोबर गणेश की है, और वो भी जो प्रतिमा है अधिकतम 10 से 12 इंच की होनी चाहिए। इससे अधिकतम प्रतिमा का विसर्जन किया ही नहीं जाता है। और केवल मृतिका यानी मिट्टी की मूर्ति या गोबर की मूर्ति, हमारे यहाँ पीओपी का प्रचलन बढ़ गया है। एक दूसरे की देखा देखी बहुत बड़े बड़े गणपति लाते हैं और विसर्जन करते हैं। विसर्जन से पहले ही खंडित हो जाते हैं, बहुत से नदियों में डालते हैं, नदियों में अब पानी में जाने से पहले ही खंडित हो जाते हैं। तो आपने क्या, आपके हिसाब से किस तरह की मूर्ति का निर्माण होना चाहिए जिससे कि उसकी पूजा स्वतंत्रता मानी जाए और उससे उसको लाभ मिले जनता को? जो प्राचीन काल से परंपरा हमारी रही है मृतिका की, नदियों की मिट्टी से बनी हुई मूर्ति हो, नदी में ही विसर्जन कर दो, सबसे अच्छा रहता है। उसके अलावा गोबर और मिट्टी या पंचगव्य, हमारे यहाँ पंचगव्य की प्रतिमा स्थापित है जिसमें कि गाय का गोबर भी है, दही है, दूध दही और मिट्टी भी सम्मिलित है। जैसे क्या प्रावधान रहता है गणेश जी के साथ आप विसर्जित कर रहे हैं जिसको स्थापित करते हैं, स्थापित से विसर्जित तक का सफर क्या रहता है? उस पीरियड में किस तरह की पूजा अर्चना की जाती है, किस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, क्या है इसका? इसमें कुछ लोग तो 3 दिन में विसर्जन करते हैं, 5-7, लेकिन अधिकतम 11 दिन की प्रक्रिया रहती है। और रोज हम ये कोशिश करते हैं कि जब एक बप्पा आए हैं, छोटे रूप में आए हैं, बाल रूप में आए हैं, तो बाल रूप में कम से कम 8 बार उन्हें दूध का, कभी दही का, कभी भोजन का, कभी रात में किसी और चीज़ का, मिष्ठान का इत्यादि का, अलग अलग तरह के मोदकों का इनका भोग लगाना चाहिए। पूरी मतलब ये समझना चाहिए हमारे घर में कोई मेहमान आया, उसी अनुसार हम सेवा करेंगे। तो प्रतिदिन हमारी कोई ना कोई घर की कमी, नेगेटिविटी और भी जो परेशानियां घर में होती हैं, एक एक दिन में परेशानियों को समेटेंगे। उन परेशानियों के साथ जब हम उन्हें विसर्जन करेंगे तो हमारी परेशानी भी विसर्जित हो जाएंगी, ऐसा हमारा मानना रहता है। तो इसी मान्यता के अनुसार उनका विसर्जन किया जाता है, लेकिन पार्थिव और मृतिका की गणेश जी का। जैसा कि महंत जी के द्वारा बताया जा रहा है कि छोटे से गणेश जी जो प्योर मिट्टी से बने होने चाहिए, गोबर से बने होने चाहिए, ऐसी चीजों का निर्माण करके उसको स्थापित करना चाहिए, उसको विसर्जित करना चाहिए, जिससे आपको लाभ मिले। पीओपी और पत्थर यानी किस चीज के भगवान जी बनाकर जगह जगह बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई जाती हैं, दिखावा किया जाता है, जो गलती नहीं है, विसर्जित नहीं होती। तब विसर्जित ही नहीं होती तो उनका क्या लाभ, क्या इनकी पूजा, क्या अर्चना? बेशक कुछ लोग और मौजूद है, मैं उनसे ही बातचीत करना चाहूंगी। क्या कहेंगे गणेश चतुर्थी को लेकर? तो क्या कहेंगे? गणेश जी बुद्धि और देवता हैं। हमको गणेश जी की पूरे तन मन के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे कि वो हमें यश समृद्धि दें।
जैसा कि यहाँ भक्त के द्वारा भी बताया जा रहा है कि हमें उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, हमें यश धन हर चीज के बारे में अपने सहयोगी से कहूंगी कि थोड़ा सा यहाँ दिखाने की प्रयास करेंगे। जैसे बड़े से गणेश जी के साथ इन्होंने बहुत छोटे से गणेश जी हैं, मैं कहूंगी अपने सहयोगी से वो दिखाएं किस तरह से छोटे से गणेश जी की ही स्थापित करके इसकी पूजा अर्चना करके इनसे हमें मनोकामना मांग के इनको विसर्जित किया जाए तो इससे कहीं ना कहीं पूरा लाभ मिलता है। ये दिखावा सब समाज में देखने को मिल रहा है, जो बड़ी बड़ी मूर्तियों को रख रहे हैं, जो मूर्तियां गंगा जी में जाकर विसर्जित करते में गलती नहीं है, जहां पर गंगा जी प्रदूषित होती हैं। इसीलिए मैं ये कहना कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगी, क्या उनकी राय है गणेश चतुर्थी को लेकर, किस तरह का ये महाराष्ट्र की तर्ज पर अलीगढ़ में मनाया जाता है। सर क्या कहेंगे गणेश जी के त्योहार को लेकर, आप मत पकड़िए, क्या कहेंगे गणेश जी के बारे में? क्या कहना है, सिद्धि के जाता है तो बनाया क्या भैया हमने, हाँ बताइए इनके बारे में क्या कहना। भगवान है, आप किस तरह से देखते हैं? जैसे अलीगढ़ के अंदर गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, आपकी क्या विचार अच्छा है, भगवान है। हमारे हिंदू धर्म में गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय होते हैं, इनकी पूजा की जाती है। इसको देखते हुए आप भगवान से अपने लिए क्या विश मांग रहे हैं? कुछ नहीं भाई, भगवान के दर्शन ही काफी है, मांगना क्या है, बस वैसे ही देते हैं। हमारे सोचने पे हम सोचते हैं ना कि भगवान से कुछ मांगो, उससे पहले हमें मिल जाता है, हमारे सोचने से पहले दे देते हैं भगवान, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि बताया जा रहा है कि भगवान से जो मन में धारण, जो मन में बात हम जो सोचते हैं मिल जाता है भगवान से, बिना कहीं भगवान देते हैं। ये सत्य है, मैं मानती हूँ सत्य है। जैसा कि भाई के द्वारा बताया गया कि मन में हमने जो सोचा आज भगवान ने ऐसा में से दिया। कुछ कहेंगे सर गणेश चतुर्थी को लेकर? गणेश जी सर्वप्रथम देवता हैं, पूजे जाते हैं और सब विघ्नों को हरने वाले हैं। गणेश जी के लिए ये है कि कभी भी कोई भी ये जो है क्या कहते हैं, जो वैसी वाली मिट्टी वैसी जो होती है पीओपी से बना रहे हैं, वो नहीं बनाना चाहिए। मिट्टी के या कोई भी इस तरीके से बनाएं जो कि अपने स्वयं उसको विसर्जन कर सकें, जिससे विधि विधान से पूजन कर सकें और सब आराधना कर सकें। और अपने घर में जैसे बुला रहे हैं या प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो ये है कि उनकी वैसे जैसे कोई मेहमान आता है उस तरीके से, पारंपरिक तरीके से और बड़ा अच्छे भोगों से, अच्छी पूजाओं के साथ। और क्या नाम है सर आपका? अमित झा के द्वारा बताया गया कि छोटे से गणेश जी को स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना कर, जैसे कोई घर में मेहमान आता है, मेहमान की तरह उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, मन की मनोकामना मांगनी चाहिए। जैसे और जितने छोटे गणेश जी होंगे, जितने प्योर मिट्टी के बने होंगे, वो गंगा जी में जाकर विसर्जित हो जाएंगे। अगर वो विसर्जित नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं खंडित होंगे, जहाँ स्नान करने वालों को भी दिक्कत होगी और जहाँ पर वो गलाब नहीं होगा, जगह जगह वो पूरा एकत्रित होता है। गंगा जी को भी हम दूषित कर देते हैं, एक तरह से गणेश जी को पूज रहे हैं, दूसरी तरफ गंगा माँ को दूषित कर रहे हैं। अब शशि गुप्ता अपने सहयोगी अक्षय गुप्ता के साथ।